ओम। मेरा सभी भारतवासियों को ओम प्रणाम। मैं धन्यवाद करता हूं पूरे देशवासियों को कि इस समय जो अर्नब गोस्वामी पत्रकार जी को एक सच्चे ईमानदार पत्रकार को जो सच्चाई के पीछे इस देश में लड़ रहे थे, उनको महाराष्ट्र सरकार ने जो गिरफ्तार किया है, पूरा देश महाराष्ट्र सरकार की निंदा कर रहे हैं। मैं भी महाराष्ट्र सरकार की निंदा करता हूं, जिसने एक सच्चे सिपाही को गिरफ्तार करके एक बुरा काम किया है। मैं धन्यवाद करता हूं पूरे देश के लिए। पूरे देश में जो अभी एक उन पत्रकार को छुड़ाने के लिए, उनकी सपोर्ट के लिए पूरे देश में जो आंदोलन चलाया है, उन पूरे देशवासी को मैं बार बार कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और आंदोलन ऐसा चलाया, ऐसा होना चाहिए कि पूरे देश में ना कोई आगजनी की, ना कोई किसी संपत्ति का नुकसान किया। ये है आंदोलन। तो शांतिपूर्वक सभी लोगों ने वो उनके प्रति, उनको बेल कराने के लिए, उनको बाहर करने के लिए जेल से जो सबने प्रयास किया है, मैं बार बार धन्यवाद करता हूं। सच्चे आदमी के पीछे ये हिम्मत होनी चाहिए पूरे देश को। जो भी सच्चा काम करता है, उसकी सहायता के लिए पूरे देश को आगे आना चाहिए। जो बुरे काम करते हैं, उनके लिए तो एक आदमी को भी आगे नहीं आना चाहिए। तभी इस हिंदुस्तान में हिंदू धर्म अटल रहेगा। ऐसे होने चाहिए। आज इस देश में भी जैसे मोदी जी की सरकार है, वो पूरे देश के लिए वो सरकार हितकारी है। मैंने वो वक्त भी देखा जब गरीब आदमी को बुरी तरह कुचला जाता था। कोई आवाज नहीं होती थी गरीब आदमियों की। मैंने वो वक्त भी देखा। इस देश में जो भी उपद्रव होते थे, बुरे काम होते थे, आदमी को मारा जाता था, या कोई भी काम गरीबों के प्रति जो अत्याचार करते थे, उनको उनकी खबरें ना टीवी पर देते थे, ना रेडियो में सुनाते थे। मैंने वो वक्त भी देखा जब गरीब मजदूर आदमी को एक दो रोटी भी फेंक करके ही देते थे, हाथ में भी नहीं देते थे। मैंने खुद वो वक्त देखा है। मैंने वो वक्त भी देखा है जब तन के लिए कपड़ा नहीं और पेट भरने के लिए भरपूर रोटी नहीं मिलती थी। मैंने वो वक्त भी देखा है जब पैर के लिए जूते भी नहीं मिलते थे। मैंने वो वक्त भी देखा है कि जब कोई काम करने ऑफिस में जाते थे तो सबसे पहले रिश्वत मांगते थे। मैंने वो वक्त भी देखा है कि जब किसी की आवाज को बंद करने के लिए इकट्ठे होकर के
उसके प्रति ऐसे षड्यंत्र रचते थे कि वो गरीब आदमी अपनी जबान को खोल नहीं पाता। परंतु आज मोदी सरकार ऐसी है कि हर आदमी को आजादी बोलने का मौका भी मिला। आज मीडिया पिछड़े हुए इलाके का पता भी मीडिया के द्वारा पूरे देश में बताया जाता है। हर गरीब जनता की आवाज सरकार तक पहुंचती है। मोदी जी की सरकार आज पूरे देश का भला कर रहे हैं। आज किसी चीज की कमी नहीं आई। मैंने वो वक्त भी देखा है, सच बोलने वाले, ईमानदारी का काम करने वाले, इस देश के लिए जो काम कर रहे थे, स्वामी रामदेव जी ने जब काले धन का वो पता लगाया और लोगों के पास बताया तो उनके लिए भी एक षड्यंत्र रचा। जब दिल्ली रामलीला मैदान में वो अनशन करने गए तो प्यार से बैठे हुए थे वो भी। तो उस समय भी उस सरकार ने उनके ऊपर अटैक किया। आधी रात को निर्दोष आदमी को, सोए हुए आदमी को लाठीचार्ज कराया, जिसमें राजबाला जी की उस लाठीचार्ज से मौत हो गई। ये भी निंदनीय काम हुआ। जो भी लोग ऐसे ऋषि मुनि साधु संत की हत्या करते हैं उनका भला कभी नहीं होता है। तो क्या हुआ, 2014 में उनका भी सफाया हो गया, राजपाट छूट गया। ये नहीं दोबारा आएगा, वो दोबारा नहीं आएगा। भारत देश में कभी वो राजपाट नहीं आएगा उन पापियों का जो पाप करते हैं। अभी देखो महाराष्ट्र में पालघर में 2 साधु की हत्या की गई, वो भी सबसे बड़ा पाप हुआ। जो साधु संत ऋषि मुनि सच्चे आदमी के ऊपर षड्यंत्र रचते हैं उनका भला कभी नहीं होगा। ये मेरा मन का विचार है, ये मैं दावे से कहता हूं। सच की कभी हार नहीं होती, झूठ कभी लंबी उम्र तक नहीं चलता। प्यारे देशवासियों, मैं प्रार्थना सभी से करता हूं सच का साथ देना है। यहां अभी गोस्वामी जी को अरेस्ट किया, वो बाहर आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है, और इससे ज्यादा भी सच्चाई का साथ वो देंगे। ऐसा नहीं किसी की जुबान बंद होगी, उनकी जबान और खुलेगी। उनकी पढ़ाई हुई है, इसमें भी और ज्यादा पढ़ाई हुई है उनकी। अर्नब गोस्वामी जी की जो पत्रकार इस देश के लिए एक बहुत अच्छे हैं, उनको एक दिन बाहर निकाल करके रहेंगे ये देश के सच्चे सिपाही। प्यारे देशवासियों, एक याद रखना, सच्चे को कभी दबने नहीं देना, सच्चाई को कभी दबने नहीं देना, झूठ को कभी आगे नहीं होने देना। तब ये देश का भला होगा और इस देश में सतयुग की स्थापना हो सकती है। ये मेरा पूरा विचार है। ओम।